वेलकम बच्चों। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक जानकारी आपको दे दूं, और जानकारी इस रूप में है। चूँकि परिस्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है वो कैलकुलस है। तो मैंने सोचा कि कैलकुलस के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास दिया जाए, ताकि बच्चे खुल के हमसे अपनी समस्या कह सके, और मैं उसका हर संभव प्रयास करूं कि मैं बच्चों को संतुष्ट करूं, उसे समझा दूं, ठीक है। इसलिए लाइव क्लास में जाने से पहले बच्चों की संख्या को देखते हुए हमें डिफरेंट ग्रुप्स में बांटने की आवश्यकता होगी। इसलिए आप में से कितने बच्चे, वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं आप, लेकिन उसमें कितने बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए तैयार हैं, वो आप निश्चित रूप से निम्नलिखित मैं जो कुछ नंबर बताने जा रहा, मोबाइल नंबर, उस पे आप निश्चित रूप से संपर्क करें और यथाशीघ्र करें, ठीक है। और वो मोबाइल नंबर है 9835861415, ये एक मोबाइल नंबर, ठीक है। और दूसरा है 8544337094, ठीक है। ये दो मोबाइल नंबर्स हैं, ठीक है। आप इनमें से इस नंबर से आप संपर्क करें और यथाशीघ्र, ठीक है, ताकि मैं ग्रुप में बांट के कैलकुलस के लिए लाइव क्लास दे सकूं आप लोगों को, ठीक है। और ये वीडियो देना बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा, एक साइड से ये चलता रहेगा। अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा और कोई यूनिट लेके मैं आ जाऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना, हैं। तो अब हम लोग आज अपने क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है, आ जाएं हम सब्जेक्ट मैटर की ओर। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, सर्कल का फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ डिटर्मिनेंट के रूप में भी मैं उसे याद रख सकता, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला देखे होंगे निश्चित रूप से 11th में, वैसे तो 10th क्लास में ही पढ़ के आप आए, लेकिन चूंकि एरिया क्या है, इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम लेते हैं, इसके बारे में बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहता। लेकिन हम लोग
जो भी ऐसे शिक्षक हैं जो 11th में पढ़ाते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बताते कि चूँकि एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी ऑलवेज टेक क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, वहाँ देखे होंगे। अब यहाँ पे आप चलते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ा कि यदि ये x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ठीक है। देन फॉर एरिया आपने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू मॉडुलस, याद करें, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपने पढ़ा, ठीक है। मॉडुलस के बारे में जानकारी है आपको, क्यों कि ये जो पॉइंट्स है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लेंगे तो फिर मॉडुलस ले व न लें क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आता है इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लगाने से। और जब मैं उसी पॉइंट्स को मैं क्लॉकवाइज में ले लेता तो क्या होता, तो वहाँ नेगेटिव वैल्यू आता और वहाँ मॉडुलस लगाना क्या हो जाता, जरूरी हो जाता, ठीक है। अब इसको मैं ये ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकता, कैसे लिख सकता, तो एक चीज देखो कि यदि मैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब मैं इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर सकते, एक्सपेंड कर सकते। यदि मैं इसको थर्ड कॉलम के अलोंग या मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूं तो क्या मिलेगा, x1 मिलेगा और x1 के साथ में क्या आएंगे, y2 1 y3 1, ठीक है, फिर माइनस x2, ठीक है, क्या आएगा y1 1 y3 1, ठीक है, प्लस x3 क्या आएगा y1 y2 1 1, ठीक है। अब आप देखें x1 y2 माइनस y3, ठीक है, ये माइनस x2 और यहाँ y1 माइनस y3, ठीक है, और x3 यहाँ y1 माइनस y2। अब ध्यान देंगे यहाँ आ जाओ, देखो यह प्लस है, ये देखो इसके बराबर है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ से माइनस निकाल दें तो ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के रूप में लिख सकता, अर्थात यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए मैं क्या लिख सकता, मॉडुलस ऑफ हाफ और ये डिटर्मिनेंट लिख सकता है। तो यही एक नई चीज हो गई है आप लोगों के लिए और ये याद रखने में क्या है, बहुत ही सरल है, हम इसको सुविधा से क्या याद रख सकते, इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कहना चाहता कि यदि
किसी त्रिभुज के वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हों तो उसका एरिया ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो पहला आपका थ्योरी है जो आप समझेंगे। नंबर पहला मैंने दिया, द एरिया ऑफ द triangle whose vertices are क्या सब x1 y1, x2 y2 and x3 y3 is given by डेल्टा, जहाँ डेल्टा से एरिया को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ मॉडुलस ऑफ, क्या? मॉडुलस ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यदि आपसे कोई पूछे कि ये मॉडुलस क्यों, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? सो बताइए कि एरिया क्या है? एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ नोट में आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। we always take the absolute value, ठीक है। Since area is a positive quantity, we always take the क्या? Absolute value, ठीक है। ये पहला। और दूसरी बात, अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे मैं कह दूं कि त्रिभुज में तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स क्या है? गिवन है। आप उसका क्या करो? एरिया निकालो। हो सकता, और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता कि मैं त्रिभुज का एरिया दे दूं और तीनों शीर्षों का जो कोऑर्डिनेट्स में दूं उसमें कहीं एक अननोन में समावेशित कर दूं, उसमें एक क्या हो? अननोन शामिल हो। यदि उसका मैं मान निकालने को आपसे कह दूंगा तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, तो एरिया जो भी लेंगे आप मॉडुलस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन भी लेना पड़ेगा और क्या? नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा। अर्थात इफ एरिया इज गिवन, यूज बोथ क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव values for कैलकुलेशन में हम क्या लेंगे? प्लस माइनस साइन दोनों लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल find the area of the triangle whose vertices are 4 3 2 0 and 7 0, ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, क्या है 4 3, फिर क्या 2 0 और फिर क्या 7 0। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते, क्या करेंगे। लेट डेल्टा बी द required, let delta be the required area। अब इस एरिया मैंने क्या माना, let delta be the required area, ठीक है। then delta equals modulus of 1/2, और अब क्या 4 3 1 2 0 1, ठीक है 7 0 1 होगा, क्या कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको मैं मॉडुलस ऑफ, ये आपका क्या है 1/2, यहाँ इसमें देखिए, इसमें 2 zeros आ गए, तो हम क्या करते सो बोलिए। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसके अलोंग या फर्स्ट के अलोंग कर लीजिए, चूँकि इसमें 2 zeros आ गए, इसीलिए इसके अलोंग क्या कर सकते हैं आप, एक्सपेंड कर सकते, आखिर नहीं कर सकते। हाँ, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया मिल जाएगा। क्या मैं इसको बनाऊँ, हाँ, और फिर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, यहाँ क्या है मॉडुलस, वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या आप प्रॉब्लम्स कर सकते या कि नहीं, क्योंकि इस सब तरह के प्रॉब्लम्स बहुत आप बनाए हुए होंगे। क्या कोई प्रॉब्लम बना सकते हैं, इसको कर लेना है, ठीक है। किसके, सेकंड कॉलम, वैसे आप किसी भी कॉलम या रो के अलोंग कर सकते हैं, लेकिन सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट को जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, उसको क्या हाफ से गुना करने के बाद मॉड के अंदर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स हुज वर्टिसेस आर x 4 2 -6 एंड 5 4। यहाँ एरिया गिवन है और ये x4, जहाँ x हमें क्या करना है, निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, x। तो यहाँ पर अगर एरिया के लिए आप जाते हो, चूँकि एरिया कितना है 35 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, क्या लिखेंगे, गिवन एरिया ऑफ, गिवन एरिया इक्वल्स कितना 35, ठीक है। एरिया बराबर कितना है 35, तो वी हैव 1/2 x 4 1 2 -6 1 5 4 1 इक्वल्स, क्या कर लें, सीधे ±35 कर लें, कोई प्रॉब्लम। गिवन एरिया इक्वल्स कितना 35, ठीक है। तो इसका मतलब अब वर्टिसेस x 4 2 -6 एंड कितना 5, तो वी हैव हाफ इतना इक्वल्स, क्या कर लें, सीधे प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ मॉडुलस हटेगा। हाँ, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस कितना 35। तो अब ये कितना देंगे, सो बताइए, एम्प्लाइज x 2 5 4 -6 4 1 1 1 इक्वल्स प्लस माइनस होगा। अब आप एक्सपेंड कर लें, आपकी मर्जी है। अगर प्रॉपर्टी लगा के 2 को 0 कर लें, ऐसा भी आप कर सकते। जैसे मान लो यूजिंग प्रॉपर्टी आप चले जाते हो, तो ऐसा भी करेंगे कि इसको उठा के यहाँ घटा लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ क्या करना, ये R1 कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट भी चल सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, x, तो ये कितना देगा -6 4 1 1, ठीक है, -4, अब क्या देगा 2 5 1 1, फिर क्या 1, फिर कितना देगा 2 5 -6 4, ठीक है, इक्वल्स प्लस माइनस कितना, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, सो बताइए, x -6 -4,
-4 2 -5, ठीक है, प्लस यहाँ कितना 8 और माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल्स प्लस माइनस 70 होगा। अब ये क्या देने जा रहा है, सो देखिए -10x होगा, ये प्लस 12 होगा, प्लस 38 होगा, और ये इक्वल्स कितना प्लस माइनस 70 होगा। अब ये कितना दे देगा, सो बोलिए -10x प्लस 50 इक्वल्स प्लस माइनस 70 होगा। अब ये कितना देगा, -10x प्लस 50 इक्वल्स 70, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, -10x प्लस 50 इक्वल्स -70। अब ये क्या दे रहा है, सो बताइए ये कितना दे देगा, तो 10x इक्वल्स -20 होगा। देयरफॉर x इक्वल्स -2। यहाँ कितना आ जाएगा वो देखिए, -10x प्लस कितना प्लस 2 इक्वल्स -120। देयरफॉर x इक्वल्स कितना 12 होगा, अर्थात x का मान क्या सब -2 और 12, ये x का वैल्यू आ गया। क्या कोई दिक्कत? तो अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बताइए, अगर एरिया गिवन है और शीर्ष का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है जिसमें एक जगह क्या है x वेरिएबल के रूप में है, तो मैं x का वैल्यू क्या कर सकता, निकाल सकता। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो अब 3 बिंदु कब कॉलिनियर होंगे, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ क्या 3 पॉइंट्स। अब ये कब, तो ध्यान दोगे, आप पहले भी पढ़ चुके हो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कब, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कब, जबकि उससे बनने वाले ट्रायंगल जो होंगे उसका एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या ये बात जानते हो कि नहीं? तो मैं ये कहता 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear if and only if and only if x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स 0। यही क्या हुआ, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ क्या 3 पॉइंट्स। कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या है कि 3 पॉइंट्स ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कॉलिनियर होंगे यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए, 0। अब वैसे ये सब 11th में आपको हर कुछ के बारे में जानकारी दी है, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो आप सीधे समझिए कि ये 3 पॉइंट्स हैं, दे विल बी कॉलिनियर यदि इससे बने ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो बने ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो आपने क्या देखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है यार, मॉडुलस ऑफ हाफ ऑन
x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये क्या होंगे? जीरो। ये कब जीरो होंगे? जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये किसके बराबर होंगे? जीरो के बराबर होंगे। यहाँ से ये कंडीशन आया, क्या कोई दिक्कत? अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, ठीक है? जैसे आपसे कह दे एग्जाम्पल, examine whether points -8, 3, 2, -2 and -4, 1 are collinear or not। क्या दिया? क्या देखना है कि एग्जामिन वेदर पॉइंट्स -8, 3, 2, -2, -4, 1 आर कॉलिनियर और नॉट। ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं या कि नहीं, इसकी जांच करनी है। तो आप क्या करोगे? सिंपल है, एक डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है? हैं? ये कब कॉलिनियर होंगे? कब कॉलिनियर होंगे? तो जब यहाँ जो मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा -8, 3, 1, फिर क्या 2, -2, 1, फिर क्या -4, 1, 1, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो। अगर जीरो आ गया तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे। अगर जीरो ना हुआ तो क्या बोलेंगे? कि पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तो हम लोग क्या एग्जामिन वेदर पॉइंट्स -8, 3, 2, -2 एंड -4, 1 आर कॉलिनियर और नॉट। क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है। लेट डी भी ले सकते, डेल्टा भी ले सकते। डिटर्मिनेंट हमने लिया कौन सा? -8, 3, 1, 2, -2, 1, -4, 1, 1, ठीक है? इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए। अब इसका मैं वैल्यू निकालूंगा। दो ही बात, अगर इसका वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो पॉइंट्स क्या होंगे? बोलिए, कॉलिनियर होंगे या कि नहीं होंगे? पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। यदि इसका वैल्यू जीरो ना हो तो पॉइंट्स क्या होंगे? नॉन कॉलिनियर होंगे। अब आप किसी रो या कॉलम के अलोंग क्या करें? एक्सपेंड कर दें, आपकी मर्जी है। आप अगर चाहेंगे कि एक रो को उठा के अन्य दो रो में से घटा लूँ तो दो एलिमेंट जीरो आ जाएंगे, आप ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो क्या आप यहाँ क्या कर लेंगे? तो यहाँ पे अगर एक्सपेंड ही करते हैं तो -8 तो -2, 1, 1 आएगा। फिर यहाँ -2 तो ये और ये गए, कितना? 3, 1, 1, 1 आ गया। मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब फिर यहाँ कितना? सो बोलिए -4 आएगा और ये 3, -2, 1, 1 आएगा, ठीक है? अब ये -8, -2, -1, -2, 3, -1, ठीक है? -4 और ये कितना? 3 और +2 होगा। किसके अलोंग? अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है? अलोंग C1 मैंने क्या किया? एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट का। प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो यार, इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये 24 आ जाएगा, आएगा। यहाँ कितने आ जाएंगे? सो बोलिए, ये -4 आ जाएगा, ठीक है? ये -20 आ जाएगा, बराबर कितना? 0। इसका मतलब डी का वैल्यू 0 हो गया, अर्थात ये इस कंडीशन को फॉलो हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर क्या है? कोलिनियर। हेंस क्या लिखेंगे? हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है? ये भी हो गया है। इसका मतलब अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान से सुन ले। मैं आपसे ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता कि ये जो पॉइंट है
जैसे 1 4 k -2 -3 16 के किस मान के लिए ये कॉलिनियर, तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे। मैं ये 3 पॉइंट दे दिया 1 4 k -2 -3 16 और मैंने कहा के किस मान के लिए ये क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। तो के जिस मान के लिए कॉलिनियर होंगे उसके लिए याद करो क्या होगा, 1 4 1 k -2 1 -3 16 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से किसका इक्वेशन बन जाएगा, के का, और के का वैल्यू निकाल लोगे। आसान सी प्रॉब्लम है, इसमें क्या कहना है, ठीक है। अब हम लोग अब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। आप ये पढ़े हमसे क्या कि यदि x1 y1 और x2 y2 ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों से जो एक लाइन गुजरेगी, स्ट्रेट लाइन गुजरेगी, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको मालूम होगा y माइनस y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, 2 पॉइंट्स फॉर्म, याद करो। लेकिन यहां हम लोग उस लाइन का इक्वेशन जरूर निकालेंगे। किस लाइन का, जो दिए गए बिंदुओं से गुजरती है। 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से क्या कर रही है, गुजर रही है। लेकिन डिटर्मिनेंट के द्वारा। तो अब आप कैसे करोगे, तो देखो, आप मान लो कि ये लाइन है, ध्यान से देखो, ये लाइन है, जो लाइन ये x1 y1 और x2 y2 पॉइंट से क्या हो रही है, गुजर रही है। इस लाइन का इक्वेशन, तो याद करो, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आर्बिट्री पॉइंट लेते थे। लेट ये p x y क्या है, बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन which passes through the given points x1 y1 x2 y2। अब सपोज करो कि इस पॉइंट को अगर मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हुए, कौन कौन पॉइंट भाई, p x y, a x1 y1, b x2 y2, ये क्या हो गया है, कॉलिनियर पॉइंट्स हुए या कि नहीं। फिर ध्यान से सुनो, मैं क्या निकालने जा रहा, इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन which passes through 2 given points x1 y1 and x2 y2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसे हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ यूजिंग डिटर्मिनेंट जाएंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये लाइन माने जो a x1 y1 और x2 y2 से क्या हो रही है, गुजर रही है, गुजरती है। अब इस लाइन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन, जहाँ ये दोनों बिंदु गिवन पॉइंट्स हैं। वी कंसीडर एन आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई ऑन दिस लाइन। अब बोलो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो जब ये कोलिनियर हो गए तो अब ये जस्ट थ्योरी पर है, तो यार बोल x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स 0 होगा कि नहीं, जो क्या देगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। किस लाइन का इक्वेशन देगा, तो जो लाइन x1 y1 से और किससे, x2 y2 से क्या करती है, गुजरती है। क्या कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते, क्या, तीसरा हुआ
एक हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा हुआ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। और अब ये थर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या? द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining points x1 y1 and x2 y2 is given by the equation of the line joining points x1 y1 and x2 y2 is given by क्या? x1 y1 1 x2 y2 1 equals 0। ठीक है? हाँ? अब यदि मैं क्वेश्चन में जाऊं तो देखो यार, अब क्या इस सब तरह का क्वेश्चन बनाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि इस सब में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैं समझा देता, समझ लो। जैसे मैं कह दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through 2 given points 3 2 and -1 5। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकालो। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? xy1 3 2 1 -1 5 1 बराबर 0। ठीक है, ये निकाल दो। एक्स वाई में क्या मिल जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, वही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्या ये सब प्रॉब्लम बनाने की चीज़ है? तो ठीक है, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। और आवश्यक ये है कि आप लोग अपने आप को पहले सोच के, और जो मैंने मोबाइल नंबर्स दिया है उस नंबर पे निश्चित रूप से संपर्क करेंगे, ताकि कितने बच्चे लाइव क्लासेस के लिए तैयार हैं, और उन्हें मैं ग्रुप में बांट के कैलकुलस प्रारंभ करूंगा। और इधर ये चलता ही रहेगा जो चल रहा है आपका। ठीक है, ये भी बंद नहीं होगा, ये भी 2 दिन 3 दिन के बाद अल्टरनेट जो भी जैसे डालते हैं वीडियो वो डालते ही रहेंगे। लेकिन कैलकुलस पढ़ने के लिए आप लाइव क्लास निश्चित रूप से ज्वाइन करें, और उसके लिए संपर्क नंबर मैंने दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप उस पर संपर्क करेंगे। ठीक है, ओके।